तो नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कैसे करें, पंडित जी से पूरा तरीका समझिए। चलिए बात करते हैं आज के दिन त्योहार की। आज नवरात्रों की तृतीया तिथि है और दुर्गा मंडप में तृतीया तिथि में चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाने हेतु माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रों में तृतीया तिथि को माँ चंद्रघंटा का ही पूजन आराधन किया जाता है। देवी के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण माँ को चंद्रघंटा देवी कहा गया है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक का मणिपूरक चक्र जागृत हो जाता है। माँ का वाहन सिंह है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक संसारिक कष्टों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने मन, वचन, कर्म से पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र होकर के माँ चंद्रघंटा की शरणागत होकर के उपासना आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा में कौन सी वस्तु खास है जो अर्पण करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा भी करते हैं। शास्त्रों में बतलाया गया है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध की प्रधानता रहती है। इस दिन देवी को सिंदूर अर्पण करने से का विशेष विधान एवं विशेष महत्व भी बतलाया गया है। देवी की पूजा की सरल विधि क्या है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। देवी की पूजा का विधान है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। स्नान आदि से शुद्ध होकर के घर के आंगन में लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके देवी का चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित करें। देवी का पंचोपचार गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए, अन्यथा षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं। देवी के दाहिने हाथ में कलश और बाएं हाथ में अखंड दीप को प्रज्वलित करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। और देवी के सामने क्षेत्री का रोपण करना चाहिए, जौ का रोपण करना चाहिए। शास्त्रियों की ऐसी मान्यता है कि नवरात्रों में देवी का वास उसी क्षेत्री में होता है और उसी का पूजन करने से देवी का पूजन संपन्न होता है। तदुपरांत पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, अन्यथा जो भी आप पाठ कर सकते हैं उसका पाठ करना चाहिए। पूजा के अंत में भगवती की 5 बत्ती, 7 बत्ती अथवा 9 बत्ती अन्यथा 3 बत्ती से ही घी की ज्योति से आरती करना चाहिए और आरती के बाद देवी से क्षमा याचना करना चाहिए। जो भी पूजा में त्रुटि हुई हैं, गलतियां हुई हैं, कमी रह गई हैं, उनके लिए देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। देवी की परिक्रमा करते हुए अंत में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए।